नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर के डी रिव्यू जंक्शन में। दोस्तों, आज बात करेंगे मूवी धड़क 2 की। साथ ही साथ चर्चा करेंगे परियेरम पेरुमल की, जिससे इंस्पायर होकर धड़क 2 बनाई गई है। सबसे पहले बात करते हैं धड़क 2 की। धड़क 2 में एक दलित लड़के की कहानी के माध्यम से उभरती बहुजन क्रांति को दिखाने का अच्छा प्रयास किया गया है। साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट दिखाए गए हैं कि सवर्ण समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और सवर्ण समाज इस क्रांति को कुचलने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपना रहा है। धड़क 2 में शैक्षणिक संस्थानों में भाषा की समस्या पर चर्चा की गई है। आरक्षण डोनेशन के नाम पर दो फाटने बटे युवाओं विद्यार्थियों के समूह की चर्चा है। कॉलेज कैंपस में उभरते दलित राजनीति की चर्चा है। दलित क्रांति कैसे दबाई जाती है वो आप इस फिल्म में देखेंगे। रोहित बोमिला जैसे मेधावी छात्र जो बहुजन समाज में पैदा हुआ था, उसकी संस्थानिक हत्या कैसे की जाती है वो आप देखेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे क्रांतिकारी नेता जो बहुजन समाज में हाल फिलहाल के वर्षों में जो उभर कर आए हैं, वो कैसे पैदा होते हैं वो आप देखेंगे। साथ ही साथ दलित बहुजन में वैसे युवा जो लड़ाई में साथ नहीं देते, लड़ाई में शामिल नहीं होते, राजनीति से दूर भागते हैं, वो कैसे एक दिन हाशिए पर आ जाते हैं, वो भी आप इस फिल्म में देखेंगे। ऑनर किलिंग को कैसे चालाकी से आत्महत्या में बदला जाता है वो भी आप इस फिल्म में देखेंगे। दलितों की हत्या करके कैसे दुर्घटना में तब्दील किया जाता है वो आप इस फिल्म में देखेंगे। फिल्म में आपको बहुजन नायक अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले मिलेंगे। जय भीम की गूंज पूरी फिल्म में सुनाई देगी। एक छोटी फिल्म में प्रतीकों के माध्यम से बहुत कुछ कहने का प्रयास किया गया है। फिल्म मुखर होकर ऐसे तो कोई विवादास्पद बयान नहीं देती, लेकिन साजिया इकबाल जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनका प्रयास सराहनीय है, जो कम से कम दलित कहानियां पर्दे पर दिखाने का हिम्मत तो जुटाई हैं। लेकिन ये प्रयास और भी दमदार और मील का पत्थर हो सकते थे जब दलित पात्र को निभाने की जिम्मेदारी किसी दलित अभिनेता को दी जाती। नो डाउट सिद्धांत चतुर्वेदी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जब कोई दलित अभिनेता व्यक्तिगत अनुभव दर्द से रिलेट करके अभिनय करता है तो वो और भी नेचुरल और मार्मिक लगता है और दर्शक भी पात्र से कनेक्ट करते हैं। न तो सिद्धांत चतुर्वेदी ने कभी जातिगत भेदभाव झेला है और न ही दर्शक चतुर्वेदी जो सिद्धांत चतुर्वेदी है उनसे कनेक्ट कर पाए। साजिया इकबाल कास्टिंग में क्या मजबूरी रहेगी अब वही जानती होंगी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दलित कहानियाँ कैस तो लगभग सभी करना चाहते हैं, लेकिन दलित को मौका कोई नहीं देना चाहता और दलित पात्र में भी उन्हें सवर नहीं चाहिए होता है और कहानियां भी वो अपने ढंग से कहना चाहते हैं अपनी, और वो भी अपनी कहानी लो कॉलेज से शुरू होती है। एक दलित लड़का वकालत करना चाहता है, उसे वकालत में ताकत दिखती है जिससे वो अपने अधिकार को जान सके और अपने अधिकार के लिए लड़ सके। जब वह कॉलेज जाता है तो सबसे पहले उसे भाषा की समस्या से दो चार होना पड़ता है और भाषा के कारण ही एक क्लासमेट से उसे उसकी दोस्ती हो जाती है जो सवर्ण समाज से होती है और यहीं से सब बखेड़ा शुरू होता है। बाकी कहानी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। परियेरम पेरुमल देखने के बाद धड़क 2 फिल्म काफ़ी फीकी लगी। मूल फिल्म के पात्र, कहानी, एक एक सीन जहन में इतना बैठ गया था कि धड़क 2 बस झेल रहा था कि ओरिजिनल से यह कितना कॉपी किया गया है, और डायलॉग्स के लिए धड़क 2 देख रहा था क्योंकि परियेरम पेरुमल तमिल में होने कारण एग्जैक्ट डायलॉग सुना नहीं, बस इमोशनली कनेक्ट हुआ और फिल्म को समझ गया। मेरी सलाह है कि आप पहले धड़क 2 देखें, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म बाद में भी देखेंगे तो प्रभावी लगेगा, लेकिन धड़क 2 अगर बाद में देखा तो धड़क 2 नीरस लगेगा। धड़क 2 को मेरी तरफ से दलित मुद्दे की कहानी को पर्दे पर दिखाने के लिए, बाबा साहब जय भीम पर चर्चा करने की वजह से 4 स्टार आउट ऑफ 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।